यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभिनय प्रतियोगिता में मैं रुचिका उपाध्याय, न्यू पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र से और जयप्रिया स्कूल से गुट 1 के लिए गांधी जी का त्याग इस शीर्षक पर एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे इस अभिनय के तकनीकी मार्गदर्शक मेरी आदरणीय अध्यापिका श्रीमती मयूरी कमावत और श्रीमती गाथा पोल हैं। बापू मैं कलावती हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। बापू मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। सब कहते हैं आप सबकी मदद करते हैं। मैं बहुत दुविधा में हूँ बापू। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए बापू, मेरी मदद कीजिए। अरे बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे बताओ। मेरा इकलौता बेटा है और वो बड़ा मेहनती है, बड़ा होनहार है, लेकिन उसे एक बुरी आदत है। वो बहुत मीठा खाता है। वैद्य ने कहा कि अगर उसने तनिक और मीठा खाया तो उसे मधुमेह हो जाएगा और वह जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बापू आप जानते हैं एक माँ का हृदय कैसा होता है, बड़ा ही कोमल, बड़ा ही नाजुक होता है। उसे इतनी बार कहा कि पुत्र अपनी माँ के लिए मीठे का त्याग कर दे, लेकिन वो है कि समझता ही नहीं। मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस अपने पुत्र को चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मीठे का त्याग कर दे, इसलिए मैं आपके पास रही। मुझे पूर्ण विश्वास कि आप यदि एक बार आप मेरे पुत्र को समझाएंगे तो आपकी बात को नहीं टालेगा। ठीक है, तुम अपने पुत्र को मेरे पास 1 हफ्ते बाद लेकर आना। मैं उसे अवश्य समझा दूंगा। जैसा आप कहें, मैं अवश्य 1 हफ्ते बाद अपने पुत्र सहित आपके पास आऊंगी। बापू प्रणाम। बापू ये देखिए, ये मेरा पुत्र है। प्रणाम बापू। अच्छा, तो तुम ही हो वो आज्ञाकारी पुत्र जिसकी पूरे गांव में चर्चा होती है। क्या सुना है आपने मेरे बारे में? जरा मुझे भी तो बतलाइए। तुम्हारी मिसाल तो सारे गांव में दी जाती है। सब कहते हैं कि तुम अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करती हो। सत्य कहते हैं गाँव वाले। मैं अपनी माँ के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता हूँ। कल तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा था कि तुम अपने बेटे से कहो कि वो मीठे का त्याग कर दे। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो कितने समय तक तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। वो कितना आज्ञाकारी है। मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तो कहो, क्या तुम अपनी माँ के लिए मीठे का त्याग कर सकते हो? बस इतनी सी बात। अरे मैं अपनी माँ के लिए अन्न का दाना भी त्याग कर दूं तो मैं यहाँ इस पीपल के वृक्ष के सामने यह कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद मीठे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं मीठे का त्याग करता हूँ। तुम तो सच में बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हो। चलिए बापू, मैं चलता हूँ। चलिए बापू, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। आपने मुझे मेरे बेटे सहित 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? उसी दिन क्यों नहीं? सवाल का जवाब यह है कि तुम्हारे पुत्र को मीठा त्यागने के विचार प्रदान करने के पहले मैंने अपना मीठा खाना बंद नहीं किया था। पर आप क्यों मीठे का त्याग करेंगे? क्योंकि दूसरों को सिखाने से पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए, तभी हम पूरे जहां को उसकी सीख दे सकते हैं। धन्य हो बापू, आपकी जय हो। बहन, अगर जय जयकार करनी ही है तो मेरी माता की करो जिसने मुझे जन्म दिया। इस भारत माता की करो। उन मेरे भाई बंधुओं को करो जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया।
मेरे भारत की करो, मेरे देश की करो। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के।